नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डू बनाने में गोमांस, मछली का तेल और पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रसाद में उपयोग होने वाली घी की जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है और उसमें पुष्टि हुई है। इस खबर के सामने आने के बाद देश में सनसनी मच गई है। सोशल मीडिया पर इसे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ बताया जा रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इतना ही नहीं, प्रसाद में मिलावट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और अदालत ने इस मामले में जल्द हस्तक्षेप की मांग भी की गई है। मामले में अब सीबीआई जांच की मांग भी उठ रही है। वहीं बैकफुट पर आए पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि मौजूदा सरकार राजनीति में भगवान का इस्तेमाल कर रही है। लोग सरकार के 100 दिन के काम से खुश नहीं हैं। ऐसे में मुद्दे पर से ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री इस तरह के दावे कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ और आगे इस तरह की घिनौनी हरकत दोबारा ना हो, उसके लिए सरकार को किस तरह के सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरह से मंदिर को लेकर इस तरीके की घिनौनी हरकत सामने आई है, क्या लग रहा है सरकार को कितना सख्त कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, जरूरत तो है, लेकिन सरकार से ऊपर सबसे पहले हिंदुओं की जरूरत है। हिंदुओं को सख्त होने की जरूरत है। अभी ये पूरे प्रोसेस को देखिए। अभी ये पता चल गया, जानकारी मिल गई, स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से, एफएसएसआई के तरफ से सारी रिपोर्ट सामने आई हुई है कि जो वहां पर ठेकेदार थे उसने मिलावट किया है। भले ही वो ठेकेदारों ने मना कर दिया कि हम घी की सप्लाई करते थे, उसमें चर्बी नहीं होती थी। ये तो जांच का विषय है कि वो घी की सप्लाई करने वाला घी लाता कहां से था, जहां घी बनाई जाती है वहां पर कहां से सप्लाई किया जाता था, सीधे फॉर्म से आता था या फिर बीच में मिलावट हुआ है। ये तो पूरी जांच की प्रक्रिया होगी और सीबीआई की जांच की बात की जा रही है, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये तो साबित हो चुका है कि जो घी सप्लाई की जाती थी, उस लड्डू में उपयोग किया जाता था, प्रसाद में उपयोग किया जाता था, उसमें चर्बी है। ये साबित हो चुका है, ये रिपोर्ट कहता है। और उसके बाद भी हिंदू क्या कर रहे हैं? सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई की जांच होगी। अगर सीबीआई ने जांच की जिम्मेदारी ले ली और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड कर दिया, चंद्रबाबू नायडू रिकमेंड कर देंगे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार भी एक्सेप्ट कर लेगी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, फिर सीबीआई इसमें लग जाएगी और फिर परत दर परत ये मामला सामने आते रहेगा कि मिलावटखोरी का मामला है, मिलावट कहीं पर हो चुका है और ये प्रॉफिट लेने के लिए मिलावट किया गया। लेकिन हिंदुओं के सेंटीमेंट की कोई बात नहीं होगी। ये इसी प्रक्रिया में लगे रहते हैं। फिर दूसरी बात, ये घूम फिर कर चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से कितना उम्मीद करके बैठा है यहां का हिंदू? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, अब वहां पर सुनवाई होगी, वो नोटिस भेजेगा सुप्रीम कोर्ट में, जजों की बेंच बैठ गई तो उसके बाद नोटिस भेजा जाएगा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को। फिर वहां से भी क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट कोई जांच एजेंसी तो है नहीं, वो भी बहुत करेगा तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देगा, भाई इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मामला रफा दफा हो गया। ये मामला सिर्फ प्रसाद में चर्बी आने का नहीं है, ये मामला एक हिंदुत्व को लेकर है कि हिंदुओं को क्या करना चाहिए। हिंदुस्तान है, यहां पर हिंदुओं के ऊपर सेकुलरिज्म थोप दिया गया और फिर क्या किया गया? हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जा सरकारों ने कर ली। सरकार बदलती रहती है, सरकार स्थायी तो है नहीं, और जब सरकार बदलेगी तो विचार भी बदलेंगे। अभी 2014 के बाद सरकार बदली है तो ये मोदी जी की सरकार है, यहां पर हिंदुत्व को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इतने सालों में ऐसे प्रधानमंत्री बने जो मंदिरों में जाते हैं, जो अपने धार्मिक भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो अपने आवाज पर भी ये दिखाते हैं कि देखो हमारे यहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति है, हम पूजा करते हैं। वो गणेश पूजा करते हैं, वो विश्वकर्मा पूजा करते हैं, वो जहां जाते हैं मंदिर का दर्शन करते हैं, वो यज्ञ करते हैं। मतलब उन्होंने प्रदर्शन किया है। लेकिन इससे पहले सरकारें तो बदलती रहती है। इससे पहले की सरकारों ने क्या किया? क्या किसी सरकार ने कोई ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये रोक नहीं लगा दी कि आप संवैधानिक पद पर हो तो फिर आप अपने धार्मिक भावना का प्रदर्शन नहीं कर सकते अगर आप हिंदू हो तो?
अगर आप हिंदू नहीं हो कोई बात नहीं है, लेकिन सरकारें बदलेगी, विचार बदल जाएगा। ये समय है हिंदुओं को इस बात की मांग करनी चाहिए कि देखो ये स्थितियां आती कैसे हैं, क्योंकि सरकार प्रॉफिट के लिए मंदिरों का इस्तेमाल कर रही है। साउथ इंडिया में ज्यादा ये परंपराएं चली, केरल में वामपंथी सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। ये दोनों सरकारों में वैचारिक लेवल पर कोई अंतर नहीं है, क्योंकि केरल की कांग्रेस की सरकार हो यानी यूडीएफ की हो या एलडीएफ की हो, वहां पर इन सरकारों की विचारधारा एक ही है, मुस्लिम परस्ती। ये मुसलमानों को अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश छोड़कर केरल में चुनाव लड़ने जाएंगे वायनाड से, और वहां पर वो क्षेत्र चुनेंगे वायनाड जैसा जहां पर 53% से ज्यादा मुसलमान हो, तो फिर इनकी मानसिकता, इनके सपोर्ट बेस वही रहेगा। तो इसी तरह वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर भी ऐसी ही स्थितियां हो रही है। माइंडसेट तो इन लोगों का हिंदुओं के प्रति है नहीं, हिंदुत्व की धारणा नहीं है। ये वामपंथी तो धर्म मानते नहीं और कांग्रेसी धर्म मानते हैं, तो ये मानते हैं कि देखो हिंदुस्तान का धर्म तो सत्ता लेना है, और इस सत्तावादी धर्म में मुसलमानों को खुश करना जरूरी है। तो इन लोगों ने केरल में मंदिरों पर कब्जा कर लिया। सारे सरकारी मंदिर पर सरकार का कब्जा होगा, वहां पर कमेटी बनेगी और वो सरकारी अधिकारी इंटरफेरेंस करेंगे। वहां पर जो चढ़ावा होगा वो मंदिर के विकास के लिए नहीं होगा, बल्कि मंदिर के विकास के साथ सरकार के फंड में जाएंगे। दूसरी तरफ वही हाल तमिलनाडु में है, वहां पर भी सरकारें बदलती है। आप देखिए स्टालिन की सरकार अभी है, या फिर इससे पहले अगर एआईएडीएमके की भी सरकार रहेगी, तो वहां तो अवधारणा ही है, एंटी सनातन माइंडसेट इन लोगों ने बना लिया। सत्ता पर बैठे लोगों ने ऐसे बना दिया कि सनातन मंदिर तो है, लोग धार्मिक भावनाओं का प्रदर्शन बड़े पुरजोर तरीके से केरल और तमिलनाडु में करते हैं। सबके घरों में वो स्थितियां होगी जो उत्तर भारत में नहीं होगी, लेकिन वो पॉलिटिकल हिंदू नहीं है। उनको ये नहीं लगता कि सत्ता में बैठे लोग ही डिसाइड करेंगे कि हमारा धर्म किस तरह से चलेगा, आगे बढ़ेगा। और इन लोगों ने, सत्ता में बैठे लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि यहां पर सनातन का मतलब ये दिखाओ, धार्मिक भावनाओं का मतलब दिखाओ कि उत्तर भारत ने आपके ऊपर सौंपा है। इसलिए द्रविडियन कल्चर के नाम पर, द्रविडियन संस्कृति के नाम पर इन लोगों ने क्या कर दिया, सनातन विरोधी बना दिया। वहां के हिंदुओं को पथभ्रष्ट करने की कोशिश की। क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी बढ़ी, चाहे तमिलनाडु में हो, कर्नाटक में हो या फिर आंध्र प्रदेश में हो। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके समय की यह बात चल रही है, जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी केंद्र में मोदी सरकार के समर्थन में रहे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर कई बिलों पर समर्थन करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो आंध्र प्रदेश की इकाई थी, चंद्रबाबू नायडू के पहले की बात है ये, जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ इस बात के लिए संघर्ष करते रहे कि इसने सबसे ज्यादा कन्वर्जन करवाया है, ये खुद ही क्रिप्टो क्रिश्चियन है और क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देता है। ये कई जगह मंदिरों को तोड़ दिया है, छोटे मोटे मंदिर को तो ऐसे ही ध्वस्त कर देता है। बड़े मंदिर हैं तो उसमें विवाद नहीं चाहिए, तो जगन मोहन रेड्डी ने उसको रोक के रखा। लेकिन उसके समय में भी सरकारें यही कर रही है। तो जो साउथ इंडिया में मंदिर का कल्चर है, जो प्राचीन काल से ही ये माना जाता रहा है कि मंदिर लोन देती है, मंदिर के पास पैसे होते हैं, संसाधन होते हैं, उसका उपयोग धर्म के विकास में किया जाता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, मंदिर के पैसे पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने वाला कौन, एंटी सनातन माइंडसेट वाली पार्टियां। तो ऐसे में समस्या तो होगी, और हिंदू सोया हुआ अभी भी ऐसी स्थिति में है कि देखो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सीबीआई की जांच की मांग करेंगे और इसी मुद्दे पर अटक के रह जाएंगे कि प्रसादम में चर्बी डाली गई है, चर्बी वाले घी से ये बनाए गए हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मांग तो इस बात की होनी चाहिए कि मंदिर न्यास बोर्ड कब बनेगा। पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों के लिए नेटवर्क होना चाहिए और वो मंदिर न्यास बोर्ड तय करे, उसके पैसे का इस्तेमाल सनातन संस्कृति के विकास के लिए हो। हिंदुस्तान में ये वक्फ बोर्ड हो सकता है, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो सकता है, ये एसजीपीसी हो सकता है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, ये क्रिश्चियनों का अपना नेटवर्क हो सकता है, ये मिशनरी बन सकते हैं और ये चर्चों का संचालन खुद से कर सकते हैं। लेकिन मंदिरों का संचालन हम लोग नहीं कर सकते। वो करने के लिए सरकार बैठी है,
वो टैक्स भी लेगी उससे, उसके पैसे का इस्तेमाल भी करेगी दूसरे कामों के लिए। भाई मंदिर में कोई दान देता है तो इसका मतलब है कि वो ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर दान दे रहा है, और वो हमारे संस्कृति और हमारे धर्म के विकास के अलावा उस पैसे का उपयोग कहीं और नहीं होना चाहिए। और इस बात के लिए हिंदुओं को जागना चाहिए। ये अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीबीआई, ईडी इसी के चक्कर में लगे रहेंगे कि जांच हो, उसी मामले पर अटके रहेंगे। क्या नुपुर शर्मा के विवाद में सबसे पहले प्रदर्शन हुआ या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई? जांच की मांग की जा रही थी, एफआईआर दर्ज किए जा रहे थे, अलग अलग जगह में वो सरकारें करवा रही थी, जैसे पार्टियां जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। लेकिन इसी समय अगर कहीं भी मस्जिद में, कहीं भी इस तरह के जगहों पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो ये कोर्ट कचहरी बाद में जाते हैं, पहले प्रदर्शन करते हैं, हंगामा करते हैं। हिंदुओं को अपने अधिकारों के लिए जागना पड़ेगा इस देश में, क्योंकि सत्ता, सरकार बदलती रहेगी, और अगर इसके सहारे सिर्फ रहे कि सत्ता बदल जाएगी तो फिर हम शांत हो जाएंगे, अभी सत्ता हमारे समर्थक लोगों की है तो थोड़े बहुत कानूनी पचड़े में फंसे रहेंगे, तो फिर आपको ये अधिकार ही नहीं बनता है कि इन मुद्दों पर आप इतने जागरूक होने की नौटंकी करें। ये समस्या है हिंदुओं के साथ। इसलिए अब तो एक ही डिमांड करना चाहिए। सबसे पहला डिमांड यही है कि हमें मंदिरों के संचालन के लिए हिंदू चाहिए। हम अपना न्यास बोर्ड बनाएंगे और उससे जो करोड़ों अरबों रुपए आते हैं पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रचार के लिए उसका उपयोग करेंगे। ये अरब कंट्री से पैसे आते हैं हिंदुस्तान में मस्जिद बनाने के लिए, और ये एक दो जो खुद से संचालित होते हैं, जैसे अक्षरधाम टेम्पल की बात कीजिए, वो खुद से संचालित होता है, उनका अपना ट्रस्ट है, पैसा आता है तो वो अबू धाबी में भी मंदिर बनवा देते हैं, अमेरिका में भी मंदिर बनवाते हैं, और बनवाते हैं यूरोप में भी मंदिर। अलग अलग जगहों पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, सनातन संस्कृति का प्रचार हो रहा है। इस्कॉन टेम्पल ये खुद से संचालित होते हैं, ये भी अपना प्रचार कर लेते हैं अपने स्तर पर। ये हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े तिरुपति जैसे मंदिर हैं, अलग अलग जगहों पर मंदिर हैं, और उन मंदिरों का पैसा ये वहाँ पर बैठी हुई सरकार खा रही है, और उसका कोई ब्रांच, उसके कोई प्रचार तंत्र डेवलप नहीं हो रहा है। इस बात के लिए अब हिंदुओं को आगे आना चाहिए। ये विवाद यहां थमना नहीं चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सीबीआई जांच तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ये होनी चाहिए कि साउथ इंडिया में जितने बड़े मंदिर हैं और इन सब पर वामपंथियों, एंटी सनातन लोगों का कब्जा है, उस कब्जे को खत्म करो, न्यास बोर्ड बनाओ और मंदिरों का संचालन अपने हाथों में लो। फिर देखो ये विवाद नहीं आएंगे, वहां पर शुद्ध सनातन संस्कार पैदा होगा, और ये क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी जो बढ़ रही है वो भी दब जाएंगे। इनके पास पैसा है, क्रिश्चियनों के पास यूरोप से पैसा आता है, अमेरिका से पैसा आता है, ये मुसलमानों के पास अरब से पैसा आता है, और हमारे पास जो मंदिरों के थ्रू पैसा आता है वो पैसा भी सरकार खा जाती है। और सरकार संविधान से जुड़ी हुई है कि वो किसी धर्म विशेष के विकास और प्रचार के लिए सरकारी फंड नहीं दे सकती। ये भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बना, और इस मंदिर में क्या सरकार ने डोनेशन दिया? पीएम मोदी अपने तरह से दे सकते हैं, डोनेशन दिए, सब लोग अपने तरीके से डोनेशन, सरकार नहीं दे सकती। तो सरकार जब धर्म के विकास के प्रचार के लिए पैसा दे नहीं सकती तो सरकार उस धर्म के पैसे को लेने का अधिकारी कैसे हो गई? ये समस्या बहुत गंभीर है जिस पर बहस चर्चा होनी चाहिए। और अब आंदोलन इस बात के लिए होना चाहिए कि हमें मंदिर अपने संचालन में चाहिए। हिंदुत्व और सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए हम उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान के अलावा कोई और देश नहीं है, इनके तरह नहीं है कि यूरोप के, अमेरिका के मिला दो सब जगह पर 57-58 मुस्लिम कंट्री हैं। हिंदुओं के लिए तो ये हिंदुस्तान है जिसको भी इन लोगों ने सो कॉल्ड सेकुलर बना दिया है। इसलिए जागना हमें यहाँ पड़ेगा, और जब तक नहीं होगा तब तक ये तिरुपति बालाजी जैसी घटनाएं घटती रहेगी, यहाँ चर्बी खिलाया जाता रहेगा। हिंदुओं इसके लिए खुद भी जिम्मेदार हैं और इस जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे में मंदिर के लड्डू को लेकर हुए खुलासे से हंगामा मच गया है। देश के अंदर भक्तों के साथ साथ साधु और संतों में
उबाल देखने को मिल रहा है। मामले में सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है क्योंकि यह एक सनातन धर्म के खिलाफ बड़ी साजिश है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।